I'm Dr. Muhammad Idris, cardiac surgeon from SIMS Hospital. If you have been walking for 500 meters or 20 minutes and off late you're not able to walk same amount of distance because of a chest pain or breathing difficulty, there is high probability that you could have some amount of cardiac diseases. So this is an opportunity to check your valve as well and make sure your valves are normal. Visit the camp and get benefit of it. I am Dr. Ravi Kiran, consultant in diabetes and endocrinology at SIMS Hospital, Chennai. We are conducting a special camp at Andaman on 19th of October, Saturday. So those who are having problems related to diabetes, thyroid, parathyroid, adrenal, pituitary are welcome. So if any critical issues are there, we can discuss and try to resolve it. सबसे पहले मैं आप सभी का बहुत अपने दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे बुलाया गया, तो मैं आप लोगों के सामने कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो 5-6 जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो अंडमान का मैं रखना चाहता हूँ आप लोगों को सामने में। तो सबसे पहला जो है पॉइंट ये है कि अंडमान में ऐसा बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो अननोन हैं, जिनको जो बहुत काफ़ी दिनों से हॉस्पिटल में एडमिट है, जिनका देख रेख करने वाला अंडमान में कोई नहीं, उनका हम लोग देख रेख करते हैं। उनमें से जैसे मान लीजिए 8 से 9 पेशेंट थे जिनको हम लोगों ने, कुछ लोगों को हम लोगों ने डिस्चार्ज करवा के यहाँ वहाँ भिजवा दिया। 4 पेशेंट एडमिट थे हॉस्पिटल में, जिनका नाम था मिस्टर अहमद, जिनको 23 अप्रैल को मैं खुद ही हॉस्पिटल में एडमिट किया। उसके बाद ना तो उसको कोई देखने आया, उसका ट्रीटमेंट कराना, उसका देख रेख करना हम लोग करते थे। उसको डिस्चार्ज होकर 5 महीना से ज़्यादा हो गया, मेडिकल में पड़ा हुआ। बहुत बार बहुत सारे लोगों को उनका जो एसोसिएशन है, उनका जो केरला एसोसिएशन, मलेरिया एसोसिएशन, जितना मस्जिद कमेटी वाले, सबको ये इन्फॉर्म किया गया। काफ़ी लोग आके देखे, सब आके देखे, सबको सिर्फ इतना बताया गया। मैं खुद और मेरे साथ में अंशुमन भाई थे, हम लोग गए थे, नितिन सकिया सर के पास में गए थे। हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया, तो बोले कि आप लोग उनका पेशेंट के बारे में, उनका ऐसा है एक्चुअली कि हम लोग शिफ्टिंग करने टाइम में हम लोग को 2 चीज़ देना पड़ता है। सबसे पहला देना पड़ता है उनका एक आई कार्ड, आधार कार्ड, मतलब कोई आई कार्ड आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, इनका नाम ये और ये कौन से इलाके एरिया से बिलोंग करते हैं। सेकंड नंबर, उनको जो है हम लोग को ये श्योरिटी रहना चाहिए। मरियम बीवी मैडम को कांटेक्ट किया, मरियम बीवी मैडम आई हैं। उसके बाद वो भी थोड़ा दिन भागा दौड़ी करने के बाद 4 तारीख के दिन में हम लोग गए थे। 1 तारीख को हम लोगों को प्रधान का लेटर मिला है, बम्बू फ्लैट प्रधान का, आप देख सकते हैं, आप सब देख सकते हैं। उसमें ये बताया गया है कि अहमद को हम लोग जानता है, बम्बू फ्लैट में रहता है, आप लोग उसको हम लोग जानते हैं। उसके बाद मैं, मेरे साथ में मरियम बीवी मैडम, हम लोग गए थे सर के पास में, सोशल वेलफेयर बोर्ड में लेटर दिया है। लेटर है 4 तारीख 11 महीने, लेटर कॉपी भी मैं आप लोगों को दे दूँगा। जाने के बाद में हम लोग उनके पास गए, उनको पूरा डिटेल बताया कि सर ऐसा ऐसा है, 4 पेशेंट एडमिट है। तब तक वो चारों पेशेंट जिंदा अलाइव थे, उनको चारों को शिफ्ट करना है। बताने के बाद में सर बोला ठीक है, उनके सारे डिटेल लेके हम लोग सब कुछ करवा के रख दिए। उसके बाद जब सोशल वेलफेयर बोर्ड की तरफ से हम लोग को, आयरन मैडम वहाँ जो CDP है, उनकी तरफ से खबर आता है कि सर हमारे पास में जो पुराना जो सोशल ओल्ड एज होम है उसका कैपेसिटी 25 है और अभी हमारे पास में 37 है, जिसमें अभी फिलहाल 2 लोगों का डेथ हो गया, अभी 35 है। अभी 1 हफ्ता पहले एक का डेथ हुआ था, कल एक केशवन नाम का एक आदमी, उसका भी डेथ हो गया, तो अभी 35 है। तो सर पहले से ओवर क्राउडेड है, तो हम लोग उनको कहाँ रखें? तो भी मैं बताया था कि उसको थोड़ा कुछ एडजस्टमेंट करके, कुछ को एक्सटेंड करके, मेरा इस हिसाब से भी मैं रिक्वेस्ट किया था। तो बोले कि हम आपको शेड बना के दे देंगे, फैन लगा के दे देंगे, लाइट लगे। लेकिन प्रॉब्लम ये आता है कि स्टाफ नहीं। अभी अंदर वाले ओल्ड एज उनके लिए स्टाफ है, बाहर अगर हम लोग रखा जाए तो उनके लिए हम लोग को एक सिक्योरिटी गार्ड देना है, एक केयर टेकर देना है, एक सफाई वाला देना है, तो वो स्टाफ कहाँ से लाया जाए? तो वो स्टाफ हम लोग के पास में नहीं है। वो स्टाफ अगर आप प्रोवाइड करते हैं तो उसके बाद मैं गया MS सर के पास। MS सर को बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद MS सर मेरे को बोले कि हम लोग हॉस्पिटल में टीवी वार्ड के सामने में एक सेट बना के इनको यहाँ शिफ्ट कर दें, तो हमारे पास सफाई वाला है, हमारे पास सिक्योरिटी, उनको देख ले कर। वो बोलने के बाद में सर के पास गया, वो पता नहीं अंदर में क्या खिचड़ी पका नहीं मालूम, मेरे को बोला गया कि हम लोग नहीं कर सकते, मेडिकल कैंपस के अंदर हम लोग इनको नहीं रख सकते, आप इनको बाहर लेके जाइए। अब बताइए मेरे को, ये जो पेशेंट है जो अननोन है, जिनका आगे पीछे, उनको हम लोग कहाँ लेके जाएगा? ओल्ड एज होम फुल है, जितना भी आश्रम धर्मशाला सब फुल है, और जो मेडिकल वाले भी रखने नहीं, तो ये पेशेंट को हम लोग कहाँ लेके जाएगा? हम लोग अपना घर तो लेके नहीं जा सकते। हम लोग क्या है, अपना तरफ से जो मदद होता है, उनको खाना प्रोवाइड करना, कपड़ा प्रोवाइड होना, इनका मेडिकल फैसिलिटी जो भी चाहिए, मतलब आप A to Z प्रोवाइड करना हम लोग करते हैं।
उसके बाद हम लोग सब आवाज़ उठाने के बाद मैं काफ़ी एमएस सर के पास गए, डीएचएस मैडम के पास गए, डायरेक्टर सोशल वेलफेयर से मिले। उसके बाद लास्टली हम लोग 20/11 को डीसी सर के पास गए थे, अंशुमन भाई पे हम लोग गए। तो डीसी सर को हम लोगों ने लेटर लिखा था, डिस्चार्ज पेशेंट जो है मेडिकल छोड़ नहीं सकते, तो कुछ कुछ ऐसा जगह के बात है। तो उसमें एक अहमद है, मिस्टर अहमद बोल के, जो अप्रैल 23 से अभी तक पड़ा हुआ है न्यू मेडिकल वार्ड 1 नंबर 1 में बेड नंबर 13। ना तो उससे कोई लेने आ रहा है, ना उससे कोई शिफ्ट कर रहा है। सेकेंड नंबर मिस्टर दिलीप देवनाथ थे, जो न्यू मेडिकल 2 में थे, वो भी बेड नंबर 13 में। तो ये लास्ट में इसलिए रखता है कि बदबू आता है, कपड़ा चेंज नहीं करते, उनको लास्ट बेड। उनका अभी कुछ दिन पहले डेथ हो गई, अभी वो भी मर्चुरी में पड़े हुए। तीसरा नाम था राजा राव बोल के, ये 1.5 साल से मेडिकल में पड़ा, इनका भी आगे पीछे कोई नहीं है। तो ये मेडिकल ये है मैगेट पेशेंट। अब इसको क्या है, एक दिन छोड़ के एक दिन ड्रेसिंग कराना पड़ता, तो ये मेडिकल का चक्कर लगाते रहता, ना तो उसको एडमिट कर पाते, ना उसको कहीं शिफ्ट कर सकते। अगर कहीं शिफ्ट करने से भी इसके लिए हम लोग को मेडिसिन प्रोवाइड करना, इसको हम लोग देख रेख करना, इसको एक दिन छोड़ के एक दिन उसका ड्रेसिंग कराना। अगर हम मान लीजिए हम लोग उसको ओल्ड एज होम में रखेंगे भी, तो वहाँ हम लोग एक अलग से स्टाफ देना पड़ेगा कि इनको ड्रेसिंग कराने, एक दिन छोड़ के एक दिन ड्रेसिंग कराने लेके जाएंगे। अगर ड्रेसिंग नहीं कराया जाए तो मैगेट पेशेंट है, बदबू आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह और एक पेशेंट है मिस्टर काशीनाथ जो थे, मिस्टर काशीनाथ। अब मैं इतना बताऊंगा कि वो आदमी के बारे में, बहुत सीधा, बहुत क्वाइट नेचर का आदमी था मिस्टर काशीनाथ, जो तमिल है, जो इंग्लिश बात करते थे। मैं उनसे कम से कम 5 से 6 बार बात की है। तो जब भी मैं उसके पास जाता था तो उससे बात करता तो इंग्लिश में बात करते थे। उनसे पूछता सर ये हैड यूर डिनर और लंच करके मैं पूछता था यस सर आया है, आई डोंट, कभी बोलता था सुन रहा हूँ सर, कभी बोलता था हाँ यस सर, कभी जब मेरे को नो सर बोलता था सर आई डू नॉट हैव इट सर बट आई एम ओके। मतलब वो इस तरह बोलता था कि हम नहीं खाया मगर हम ठीक है। अभी क्या हुआ, जब उसको 2 तारीख 11वां महीना को एडमिट किया वार्ड में एडमिट करने के बाद में उसको लास्ट में रखा हुआ था बाथरूम के पास में, लास्ट उसको बेड में नहीं दिया था, नीचे जो पेपर वाला गद्दा बना के रखा उस पर सुला के रखा हुआ था। सुला के रखने के बाद में वहाँ जो अगल बगल के जो 6 बेड है वो इतना परेशान करके रखे, रात को 9:30-10 बजे कॉल आता है कि सर ये पेशेंट को यहाँ सुला के रखा, हम लोग को बदबू आता है। अरे पेशेंट को बेड वार्ड में नहीं सुलाएगा तो क्या, अगर आप लोग को प्रॉब्लम है तो आप लोग बाहर जाकर इलाज कराइए, आप लोग को जीवन में इलाज करना है, उसके बाद आप लोग को बदबू आने से हम लोग क्या करेंगे। उनका पेशेंट का कंप्लेंट आया, वो पेशेंट को रात के अंदर में शिफ्ट करके सामने रैम में सुला दिया। सबसे बड़ा गलत काम ये किया। उनको आप लोग वार्ड से कैसे शिफ्ट कर सकते हैं, उनको जब आपका वो है, उनको आप नीचे ऑर्थोपेडिक वार्ड के सामने में जो रैम्प है तो रैम में सुला दिए। वो अच्छा जगह था, मान लीजिए चलिए अच्छा जगह था, तो कम से कम रैम में था, तो वहाँ से वो जो खाने का जो ट्रॉली जाता है वो लोग वहाँ पर में बेचारा रोक के उसको खाना प्रोवाइड हो जाता था। वहाँ से उठा के उसको वहाँ से बदबू आता करके शिफ्ट करे, उसको वहाँ से शिफ्ट करे डायलिसिस के सेक्शन में, डायलिसिस वार्ड के सामने में शिफ्ट करे। तो वहाँ कुछ दिन पड़े रहने के बाद में वहाँ से भी इसको पर कंप्लेंट आता है, उसको आके कुछ ना कुछ टाउन करते हैं, हटाइए जाइए यहाँ से, इसको लेके जाइए, बदबू आता है। वो बेचारा 4 तारीख का रात को शाम में 6 बजे वो रेंगता हुआ कोई व्हीलचेयर में लेके आया। हम लोग को स्टेटमेंट मेडिकल से दिया गया कि व्हीलचेयर में लेके आया, ये गलत बात है। वो हम लोग वीडियो कैमरा देखा है, सब कुछ देखा है, सीसीटीवी और लोगों से पूछा भी है। वो 4 तारीख को रेंगते आप सोचिए 6 बजे रेंगना शुरू किया है, वो 10 बजे पहुंचा है, 9:30 बजे पहुंचा है ओपीडी। तो बताइए कितना तकलीफ से आया होगा। वो आस्ते थोड़ा देर चलता, उसका पैर में दर्द चल नहीं पाता, वो रेंगते आके कभी आके थोड़ा देर चलता, फिर रेंगता, फिर आगे रुक जाता। उसका कैमरा में एक गया। उसके बाद उसको उठा के वहां से, सबसे बड़ा गलती, उसको उठा के ऐसा जगह में शिफ्ट किया, मर्चुरी के सामने में सीढ़ी में बैठा दिया ले जाके, मर्चुरी के सामने सीढ़ी में, जहाँ पे ना तो शेड है, ना खाने का कोई इंतजाम, ना पानी का इंतजाम। उस बेचारे को वहाँ शिफ्ट कर दिया। मुझे रात को खबर आया 10 बजे, मैं गया, वो पुलिस वाला ड्यूटी में था जैनुद्दीन, मैं उसके साथ गया, जाकर उससे बात किया। तब भी मैं उससे पूछा, खाना क्या है सर, मैंने नहीं खाया। ठीक है मैम, ठीक है, अभी रात हो गया, 10 बज गया और बाजार में जाने से तो आपको मैदा पराठा मिलेगा, तो शुगर पेशेंट दे नहीं पाएंगे, चलिए ठीक है आज एक रात एडजस्ट कीजिए, कल सुबह देखते हैं आपके लिए। उसके बाद अगले दिन मैं थोड़ा बिजी हो गया, तो हमारा भी जान पहचान वाले 2 का डेथ हो गया। मैं वो दिन 1-2 दिन मैं टाइम नहीं दे पाया। उसके बाद मैं देखने के लिए गया, वहाँ नहीं दिखाई, तो वार्ड में शिफ्ट कर दिएंगे। वो बेचारा बारिश हवा तूफान की वजह से वो पीछे, उसको जहाँ पर मेरी सिलेंडर रिफिल होता वहाँ चले गया। हम आपको ये गारंटी से बोल रहे हैं कि उसको खाना पानी नहीं मिला, वो बेचारा भूख से मर गया। उसका फोटोग्राफ मेरे पास, अगर आप फोटो देखेंगे, आपको देखना चाहिए तो आप लोग देख भी नहीं पाएंगे, इतना बुरा हालत में फोटो है, पूरा बदन में मैगेट है, पूरे बदन में कीड़ा है। अब बताइए इतना मेडिकल में इतना स्टाफ है, इतना सिक्योरिटी है, सब कुछ रहने के बाद में क्या आप लोगों को पता नहीं चला कि एक पेशेंट है, उसके बारे में आप लोगों ने पता नहीं किया।
उसके बारे में पता क्या होता। तो अभी क्या हो गया, अभी डेथ हो गया, अब इसका डेड बॉडी मर्चुरी में पड़ा हुआ, आईसीयू रखा हुआ है। अभी मैं डीसी सर के पास में परसों भी गया था, मेरे साथ में सब गए थे। मैं डीसी सर को बताया था कि मुझे उनके बारे में इंक्वायरी कराना, उसका लेटर भी मेरे पास में, आप लोगों को जिसका कॉपी चाहिए मैं आपको ये लिखिए, मेरे को डेथ इंक्वायरी चाहिए करके मैंने उनको लिखा हुआ। तो बोले कि अभी इसका कैसा इंक्वायरी अभी पता नहीं चल रहा है हम लोग को, पहले इसका पोस्टमार्टम पीएमई करना है। पोस्टमार्टम करने के बाद में, पोस्टमार्टम करने के लिए भी एक नया रूल है कि उनका घर वाला होना जरूरी है। उनका घर वाले क्या है उसका लिंक पता है, साइन करना है उसमें। तो वो अभी पीएमई करना है। कल पुलिस वाले थाना की तरफ से भी लोग आए थे, सबको इंक्वायरी हो गई, जगह जगह मुझे बुलाया गया था। सारे जगह जहाँ पर बैठा हुआ था, जहाँ से स्टार्ट हुआ था, जहाँ से डेड बॉडी मिला, सब दिखाने के बाद में, सारा लोकेशन लिखने के बाद में, उसका आज हो सकता है कि आज हो जाए तो कल हो जाए, उसका पीएमई पोस्टमार्टम करेंगे। पोस्टमार्टम करने का बात है। दिलीप देवनाथ का जो है वो तो डेड बॉडी वहीं पड़ा हुआ है। अब मेरा बोलना यह है कि अभी भी मेडिकल में 4 पेशेंट, अभी भी मेडिकल में 4 पेशेंट है, जिनका नाम है अहमद जो पहले से एडमिट है। दूसरा है राजा राव जो आईसीयू के सामने आप जब भी जाएंगे आपको मिल जाएगा बैठा हुआ, ठीक है, मैगेट पेशेंट है। तीसरे नंबर में है रंगा राव जो मोर देन 70 ईयर्स उसका एज हो गया, वो न्यू मेडिकल 2 में पड़ा हुआ, उसको भी देख रेख करने वाला हुआ, ऐसे ही पड़ा हुआ है बिना कपड़ा का। आप जाके देखेंगे कि बिना कपड़ा का उसको एक हगीज बना के उसके ऊपर में चादर ओढ़ के रखा हुआ पड़ा हुआ है। चौथा नंबर में गणेशन नाम का आदमी, उसका पैर में भी मैगेट है। अब उसका ड्रेसिंग करके उसको विषय वेटिंग हॉल बैठा दिया, और वेटिंग हॉल के पास में वही खाना मिलता है, वही खाना लेके जाता है। कल जाके मैंने उसको समझाया कि आपका घर है, बोला सर घर है, कहाँ पर है, बोला मक्का पाड़ में। घर में कोई, यहाँ मेरा वाइफ है, बोले मेरे बुढ़ी है करके उसका लैंग्वेज है। तो हम उसको एक रिक्वेस्ट किया कि आप यहाँ रहने से बेहतर है आप वहाँ चले जाइए। सर कमाने का खाने का तो हम लोग वो नीचे जो टॉयलेट है पब्लिक टॉयलेट उसमें वो ड्यूटी करता है, जो पैसे लेके जो बाथरूम में जो है ना पेन यूज टॉयलेट उसमें वो सामने ड्यूटी करता है। तो उसको हमने ये कहा कि आप कुछ दिन के लिए चले जाइए, आपको ट्रीटमेंट करने के लिए वहाँ चले जाइए, आपको जब ठीक हो जाएगा तो आप वापस आ जाइए, नहीं काम मिलेगा तो हम आपके लिए कोई काम प्रोवाइड करेंगे। सर हम क्या खाएगा, ठीक है, हम आप चाहिए। और मक्का पड़ जाएंगे तो बगल में जो मेडिकल है वो मेडिकल में डॉक्टर को बोल के आप एक दिन का छोड़ के एक दिन का ड्रेसिंग का हम करेंगे, करवा देंगे। इनको ये बोला गया है। तो अभी हमारा बोलने का मतलब ये है कि ये 4 पेशेंट है, तो सीधा सीधा बात है, ये 4 पेशेंट के बारे में आप लोगों को डिटेल बता दिया। अब हम आपको ये बताता है 2 का डेथ भी हो गया। मेडिकल में एक वार्ड बनाया है जिसको बोलते हैं आइसोलेशन वार्ड। ये आइसोलेशन वार्ड जिनमें ऐसे पेशेंट को जो इन्फेक्टेड है, जिनको वो है, उनको वहाँ पर में शिफ्ट करने के लिए, वो आइसोलेशन वार्ड के अंदर में 6 वार्ड, मतलब वो बिल्डिंग के अंदर में 6 वार्ड है, 6 ब्लॉक्स है, मतलब मान लीजिए 6 ब्लॉक्स है, उसके अंदर अभी वो पूरा इसको लेडीज ब्लॉक बना दिया। अब जब आप लोगों के पास में कोई फैसिलिटीज नहीं है, बाहर में कोई फैसिलिटीज नहीं है, आपका स्टाफ नर्स परेशान है, आपका सफाई वाला परेशान है, डॉक्टर्स परेशान है, तो ये आइसोलेशन वार्ड के अंदर में एक रूम के अंदर, जिसके अंदर में एक 8 बेड 6 बेड का भी रूम है, तो ये पेशेंट को आप उसमें क्यों नहीं शिफ्ट कर देंगे? अगर आप उसमें शिफ्ट कर देंगे, स्टाफ नर्स ड्यूटी में रहता है वो वार्ड में, ऊपर भी स्टाफ नर्स ड्यूटी में है, नीचे भी स्टाफ नर्स ड्यूटी में है, वो स्टाफ नर्स देख लेगा, सफाई वाला है, ड्रेसिंग करने वाला है, सब देख लेगा। तो मेरा बोलने का मतलब है कि आप मेडिकल को, मैं हेल्थ सेक्रेटरी सर को, डीसी सर को, डायरेक्टर हेल्थ और डायरेक्टर एम्स को बता दीजिए, छोड़ दीजिए, एक ही है चल रहा है। मैं आप सबको हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ ये पेशेंट को बचा लीजिए। मैं आप लोगों से प्लीज़ सारे जितने भी ऑफिसर जो मेलैंड से आते हैं, जो जितने भी IAS ऑफिसर्स, उनको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि उनको, उनके बारे में आप ज़रा सोचिए, उनको आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कीजिए।